सारा मदीना सो रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अपने ग़ुलाम के साथ मदीने में गश्त लगाते थे, घूमते थे, देखते थे किस घर में कोई खाना खाया है कि नहीं खाया है, कहीं कोई बीमार तो नहीं है, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। बादशाह है 22 लाख मरब्बा मेल के बादशाह है, सारी दुनिया सो रही है, वो जग रहे हैं। और मदीने के गली से गुजर रहे थे तो ये घर से आवाज आई। मां कह रही थी, ये बेटी, हम लोगों का कारोबार दूध का कारोबार है बेटी, दूध में ना पानी मिला दो, 1 किलो दूध है, 1 किलो पानी मिला दो। तो बेटी कहती है कि अम्मा नहीं, दूध में पानी मिलाना नहीं है, हमारे जो बादशाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उन्होंने सख्ती के साथ मना किया है, अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, सुनो, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस घर के करीब दीवार के सहारे खड़े हो गए, माँ बेटी की बातों को सुनने लगे। तो बेटी कहती है कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया, दूध में पानी नहीं मिलाना है। तो माँ कहती है कि अमीरुल मोमिनीन तो सो रहे होंगे, कौन सा देखने के लिए आ रहा है, मिलाना दो। तो लड़की जवाब देती है कि अम्मी, अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कौन देख रहा है? अल्लाह तो देख रहा है अम्मी, अल्लाह देख रहा है। ऐ मेरी प्यारी मां, अल्लाह तो देख रहा है। ये जुमला हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को हिला दिया, मकान में निशान लगा दिया आपने। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़े, दरबार पे बैठे, आपने अपने गुलाम को बोला कि जाओ उस बुढ़िया को, उस बच्ची को, लड़की को बोला के लिए। अब गरीब को बादशाह बुलाए तो डरेगा कि नहीं डरेगा? अरे बोलो भाई, डरेगा कि नहीं डरेगा? अगर अभी कोई आए आपको पुलिस थाना से कि चलो वहां बड़ा बाबू बुलावे जाओ, अब माँ भी चली, बेटी भी चली, और सलाम के बाद वो सहमी सी छोटी सी बच्ची, वो बच्ची लड़की खड़ी है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने उस ज़ईफ़ा को, बुढ़िया को बिठाए। आपने फरमाया रात में क्या क्या बातें हुई। बुढ़िया से पूछने लगे हजरत उमर फारूक, रात में तुम माँ बेटी क्या बात कर रहे थे? अब बुढ़िया घबराई कि अमीरुल मोमिनीन हम कुछ नहीं बोले हैं, बस यही बोले हैं कि दूध में पानी मिला दो। और तेरी बेटी ने क्या जवाब दिया? वो बच्ची बोली कि हमने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। तो मेरी माँ बोली है कि अमीरुल मोमिनीन तो आराम कर रहे होंगे, कौन सा देखने आ रहे हैं, मिला दो। तो कुर्बान जाओ, उस लड़की ने कही कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। और कुर्बान जाओ, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे कि मैं तुम्हें अपना बेटी बनाना चाहता हूं, क्या तुम मंजूर करती हो? वो गरीब बच्ची, कहाँ अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मरब्बा मैल के खलीफा हैं, ये गरीब की बच्ची इसको कह रहे हैं तुमको हम बेटी बनाना चाहते हैं, तुम रजामंद हो, राजी हो? और कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बुढ़िया से पूछते हैं कि इस बच्ची की शादी कराना चाहती हो? कहा कि अमीरुल मोमिनीन बड़ी हो गई है, फिक्र तो है, लेकिन मेरे पास पल्ले तो कुछ है नहीं, हम इसका शादी कैसे करेंगे? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सुनो, इस बच्ची को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तो आपके बेटे में हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो चुका था, हजरत अब्दुर्रहमान का निकाह हो चुका था। एक बेटा था हजरत आसिम, नौजवान, बड़ा खूबसूरत आलिम दीन, बस शायर थे, खूबसूरत नौजवान। बेटा आसिम खड़ा है, आपने बेटे को बोला, बेटा आसिम इधर आओ, लड़की पसंद है।
मैं तुम्हारा निकाह इससे करना चाहता हूँ और कुर्बान जाओ। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत आसिम के साथ उस गरीब बच्ची की निकाह करवाया। आपने उस गरीब बच्ची को अपने घर की बहू बनाया। बहुत सारी गलत रस्में हमारे समाज में है, अभी भी मौजूद है। बहुत सारी गलत रस्में हमारे घरों में अभी भी मौजूद है, हमारे घर में मौजूद है। और कौन सी रस्में हैं? और कुर्बान जाइए, उसमें ये एक रस्म जहेज भी है। जहेज इधर है कि नहीं है? अरे जहेज है, 6 नार है। अब बताइए, हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं, हम मोमिन हैं, 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, 40 दिन का चिल्ला लगाए अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीना का चिल्ला लगा रहे हैं, साल लगा रहे हैं। कुर्बान जाइए। अब मेरे बेटे का बियाह 40 दिन का चिल्ला लगा के आया है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, कुर्बान जाओ। अब बेटा का बियाह करने, बात करने, फाइनल करने गया है और समधी बोले जी हाँ 3 दिन में लग 3 लाख दे में लगता। और मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचो तो सही, आपने कभी सोचा ये पैसा जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल है कि हराम है? कभी आपने सोचा? क्या समझते? अल्लाह नहीं पूछेगा इस पैसे के बारे में? अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अरे बोलो भाई, पूछेगा नहीं पूछेगा? ये जो जहेज का 3 लाख टका आप लड़की वाला से लिए और ये मेरा बच्चा नौजवान है बियाह करने के लिए तो पागल है। ये जो 3 लाख रुपए लिए, ये पैसा आपने बेटी वाला से लिया, तो बेटी वाले से पूछे आप कि 3 लाख टका जो आप हमको दिए तो कहाँ से लाए? बेटी वाला से कभी आपने पूछा समधी, आप मेरे समधी हैं, ते 3 लाख टका जे दिला हमरा कहाँ से दिला? वो बेचारा गरीब आदमी था, वो 3 लाख रुपए आपने मांगा, वो दिया। इसलिए दिया कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी हुई है, रात को नींद नहीं आती उसे कि कैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए। थोड़ी सी ज़मीन थी, बेचना पड़ा, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ, कर्जा लिया, सूद पे पैसा उठाया, 3 लाख रुपए आपको दिया। एक बात याद रखिए, क्या अल्लाह के बारगाह में आपको इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? देना होगा कि नहीं देना होगा? अच्छा एक बात बताइए, वो जो समधी से आप 3 लाख रुपए लिए हैं, दिल से वो इज्जत करेगा आपकी? अरे दिल से इज्जत करेगा? कभी आप समधी के यहाँ जाइएगा मेहमानी खाने के लिए, तो समधी तो अब तो सलाम करवे करेगा, समधी आया है, और उसी में दिले दिल बोलेगा यह कमीना जी 3 लाख टका लेता है। सोचो तो सही मुसलमानों, हम कहाँ गए, कहाँ चले जा रहे हैं? अच्छा मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए। कितने किए? 11 किए। और कुर्बान जाइए, किसी से जहेज लिया? अरे बोलो भाई, साहबाई कराम ने कई निकाह किए, जहेज का कहीं कोई सबूत। तबाइन ने निकाह किया, जहेज का कहीं कोई सबूत। मुहद्दिस ने किराम ने निकाह किया, जहेज का कहीं कोई सबूत। अल्लाह वालों ने निकाह किया, जहेज का कहीं कोई सबूत। अपने इलाके के हमारे आलिम उलमा निकाह कर रहे हैं, किसी ने जहेज लिया हो? आप बताओ, खड़े होकर कोई बता दो कहाँ है मौलवी साहब भी आकर किसी से जहेज लेके बोल। अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते कि आप ही लोग ने छोड़ देते हैं? अब ये बच्चा बोल रहा है कि तेने लहज है, लगता मेरा बिहार में यही था। अल्लाह गवाह है बेटा, सुनो, अल्लाह गवाह है कि मैंने जो निकाह पढ़ा है अपने कपड़े में पढ़ा, अपने कपड़े में पढ़ा। और सुनो नौजवानों, मुसलमानों, जहेज हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस धरती पर सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने अपनी बेटी को कहा कि फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है।
बड़े बड़े लोग पैसे वाले मक्के के आए रिश्ता लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में। फातिमा की उम्र 15 साल। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी बोलो? 15 साल। पैगाम बड़े बड़े मक्का के रईस लोग, पैसे वाले, बिल्डिंग वाले, ज़मींदार, चौधरी लोग रिश्ता लेकर आए कि फातिमा से निकाह मैं करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मना किया, नहीं, मेरी बेटी फातिमा भी छोटी है, अभी कोई बात नहीं होगी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला, हजरत अली को दामाद बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, सहाबाई कराम में से भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला वो भी निकाह करना चाहते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला वो भी हजरत फातिमा तो ज़हरा से निकाह करना चाहते थे। पैगाम दिए, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। अब देखिए हजरत अली, कुर्बान जाइए मुसलमानों, सुनो नबी की सीरत को, जिंदगी को देखिए, क्या हिकमत है। हजरत अली को साहबा ने कहा कि अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि जहां आप लोगों की जैसी हस्ती की बात नहीं बनी, हम गरीब की क्या बात बनेगी। अच्छा, हजरत अली की मदीने में घर भी नहीं था अपना घर, अरे जोर से बोलो भाई, अपना घर नहीं था। जाकर बैठे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, क्या बात है, किस लिए आए हो? ओ फातिमा का पैगाम लेकर आए हो। कहा कि या रसूल अल्लाह, अच्छा ठीक, इंशाअल्लाह। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने वहाँ से निकल कर बाहर निकले तो सहाबा इंतज़ार कर रहे थे। तो सहाबा ने पूछा कि अली क्या हुआ, बात हुई, बात बनी? अरे कुछ बोले होंगे अल्लाह के रसूल। तो कहा कि हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इंशाअल्लाह। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कहा कि अली खुश हो जाओ, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। सुभान अल्लाह वाला दमाश। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुर्बान जाइए, हज़रत जिब्रील आ गए। हज़रत जिब्रील आ गए कि अल्लाह का हुक्म है कि अली का निकाह फातिमा के साथ हो। फिर भी आप अपने घर गए, बेटी से इजाज़त ले, बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ। इजाज़त मिल गई। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, सहाबा को जमा किया, अली का निकाह पढ़ाया। ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई ऊँट है, ना कोई जोड़ा है, कुर्बान जाओ, सादगी के साथ निकाह पढ़ाया। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी का निकाह हो रहा, मस्जिद में हो रहा। ना कोई बारात, ना कोई ढोल, ना कोई बाजा, ना कोई हाथी, ना कोई घोड़ा। ये बुधवा का बियाह हो, पूरे अररिया में ढोल बजा रहा है। बोले बियाह नहीं कर रहा, ये इलेक्शन लड़ रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना देंगे। ये जलसा से पैगाम लेकर उठो। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। मुसलमान के लिए हलाल है, हलाल कमाओ, खुद भी कमाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ। 1000 रुपये हराम का है, थूक दो, उसके करीब मत जाओ। 100 रुपये कमाओ, हराम हलाल का कमाओ, अल्लाह इसी 100 रुपये में बरकत अता फरमाएगा। यहाँ भी फ़ायदा, वहाँ भी फ़ायदा। इंशाल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आखिरी बात बताना चाहता हूं, बेटे की शादी है, बात फाइनल करने के लिए बेटा जाता है कि बाप जाता है? बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। बाप जाता है। देखिएगा, मैं लास्ट टाइम आऊँगा। बाप जाता है, बाप जाके बोला बेटी वाला, अच्छा बेटी वाला तो ऐसे ही परेशान रहता है, बेचारा का दिल धक 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 करते रहता है कि आप ऐसी ना जाने वो की मांगते। बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया, ये चिकन है, ये मटन है कि समधी खिले हुए कुछ रहम है।
यहां तक हाथ ढुका ढुका के खाया। तब वो जी समझी बोले हाँ दे मैं लगता। और बेचारा लड़की वाला परेशान, ठीक है दे देंगे, और कुछ? बोला हाँ फ्रिज वॉशिंग मशीन कूलर। अच्छा पलंग, महाराजा वाला पलंग दिया, बक्सा वाला, कभी कभी हम घुस की जोग रहे सारा सामान आया। टीवी दिया, बगैर टीवी की बीवी अच्छी कहाँ लगेगी? और छिपकली वाली टीवी LCD दीवार में चिपकी जाए। अच्छा ईमानदारी से बताइए, निकाह हो के लड़की ससुराल पहुंची, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए। अरे बोलो है कि नहीं चाहिए? आज जहेज का सारा सामान आया, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। कौन सोएगा? मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा बेटे के रूम में, मांगा कौन है? बाप मांगा है। सारा सामान बेटे के रूम में, मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी बेटे के रूम में, और कुर्बान जाओ बाप जहेज का सारा सामान मांगा है, टीवी भी ले लिया। दुनिया में टीवी चल रही है, बाप मर गया, अब बताओ कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। एक वाक़या ज़हन में आ गया कि हम कोठी देखते रिश्तेदारी के अंदर में, ज़मीन देखते हैं। किताबों में आया है कि लोग 4 चीज़ों को देखते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, खानदान ऊंचा है कि नहीं है, देखता है ना? अरे बोला हाँ। कोई मालो ज़र देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ अच्छा सबको खूबसूरती लड़की चाहिए। कोई लड़का जो बोले हमें काली लड़की के साथ में ब्याह करवो, है कोई लड़का हाथ उठा दे कि हम काली लड़की के साथ निकाह करेंगे? कोई नहीं करेगा। सबको गोरी चाहिए। भाई गोरी लड़की चाहिए तो जाओ अमेरिका चले जाओ। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के नबी की सुनो, और सुनो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। जहां दीनदारी हो, अरे जोर से बोलो भाई, वहां रिश्ता करो। जिस घर में देखो लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है, लड़की की माँ नमाजी है कि नहीं है, लड़की का भाई नमाजी है कि नहीं है, लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़का को देखना है, लड़का के बाप को देखो, लड़का का बाप नमाजी है कि नहीं है, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। भले ही कोठी नहीं है, मालदार नहीं है, लेकिन दीनदारी है, उस रिश्ते को तुम तरजीह दो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जहाँ दौलत खूबसूरती मालोज़र सब हो, दीनदारी भी हो जाए, दीनदारी भी मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्बान जाइए अपने साथियों के साथ, अपने मानने वालों के साथ। फिरौन पीछा कर रहा है कि मूसा को पकड़ो, उनके मानने वाले को पकड़ो, एक अल्लाह की पूजा करने वाले को पकड़ो, एक अल्लाह को मानने वालों को, इबादत करने वालों को पकड़ो। इन्हें जिंदा नहीं जाने देना है, इन्हें ख़त्म करना है, इन्हें मारना है। कुर्बान जाओ। मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा अपने मानने वालों को लेके निकलो यहाँ से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे, सारे लोग आगे जा रहे हैं। फिरौन को पता चल गया मूसा भाग रहा है, अपने सिपाह लश्कर पुलिस को फौज को लेकर फिरौन पीछा कर रहा है। पीछे लश्कर है, किसका लश्कर है? फिरौन का। किसका लश्कर है? फिरौन का लश्कर आ रहा है। मूसा भागने ना पाए, मूसा के मानने वाले जाने ना पाए, और चले आ रहे हैं। अच्छा, वो मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, बनी इसराइल, आए
अच्छा, वो लोग जब पहुंचे तो देखा, रे बाबा आगू रास्ते नहीं समंदर है, आगे समंदर है, रास्ता खत्म। तो लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ते तो खाली मरवावे चक्रम जा, भले ना बस्ती में थे, गांव में थे, अब कहां जान बचेगी, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है, कहां भागे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, घबराओ नहीं, हमारे साथ अल्लाह है। अरे सुभान अल्लाह बोले थे, कौन है? अल्लाह है, कुर्बान जाओ। मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरे हाथ में असा है, लट्ठी। क्या है? लट्ठी है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा समंदर में मारो, पानी में लट्ठी मारो। हो, मूसा अलैहिस्सलाम अपना लसा को, असा को, लट्ठी को पानी में मारे, और जैसे ही लट्ठी को मारे, पानी एक तरफ, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, बीच में रास्ता बन गया, एकदम पक्की सड़क। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपने मानने वालों को लेकर इस रास्ते से समंदर पार कर जाओ। ओहो, ये लोग तो पार हो गए। अब फिरौन जो लश्कर लेकर किनारे में आया, तो फिरौन देखा, रे बाप समंदर में रास्ता, तो अपने मानने वालों से कहता है कि देखो हम खुदा हैं कि नहीं है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, देखो मेरा पावर देखो, हम आए, आने से पहले समंदर रास्ता बन गया, मेरे आने से पहले समंदर में रास्ता बन गया है, कुर्बान जाओ। फिरौन ने अपने लश्करों को हुक्म दिया, बस कूदो, फानो, रास्ते के अंदर में लश्कर को डाला, फौज को डाला, और कुर्बान जाओ। 20 समंदर में जब फिरौन अपने लश्कर को लेके पहुंचा, अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, पानी को हुक्म दिया, मिल जाओ, पानी मिले, सब के सब गर्क हो। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। वो मेरा अल्लाह, वो मेरा रब। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से दोस्ती करो और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओ, हम तुम्हारे तरफ दौड़ कर जाएंगे। इतना प्यार कोई करेगा? अरे इतना प्यार कोई करेगा? ओ मेरा बादशाह, ओ मेरा रब, ओ खालिक के कायनात है, कुर्बान जाओ। वो अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओ, चल कर आओ और कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है, हम तुम्हारे तरफ दौड़ कर आएंगे। तुम एक बार पुकारो, हम 70 बार जवाब देंगे। ऐसा कोई प्यार करेगा कोई? बीवी पूछी शौहर से कि सुना नहीं, ते हमरा से कितना मोहब्बत करे। शौहर बोली, की फालतू बात करी है, जो काम करे। बोला नहीं, ये हमरा पता चाहती, हमरा मोहब्बत नहीं करे जा। कौन आदमी सुन थे? तो शौहर बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। तो बीवी पूछी, तो बोला में किया जानते, बोलन कितना मोहब्बत करे जा। तो शौहर बोला कि हम तोर मोहब्बत हम पागल छे जो। तो बीवी बोली कि अच्छा ते हमर मोहब्बत हम पागल छा, अगर कहें तू रास पहले हम मरी जियो तो ते बिहा नहीं करवा। तो शौहर बोली कि पागल कुछ भी करे सके, जो काम करे। फिर रात को खानो बन भाग।
उतना प्यार, उतनी मोहब्बत दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से कर नहीं सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदे से करता है। अच्छा, एक बात और बताता चलो मेरे बच्चों की बात रखो। मेरा अल्लाह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से, एक यहूदी ने पूछा कि अली आप कहते हो कि मेरा अल्लाह है? कहता हाँ बेशक मेरा अल्लाह है। तो यहूदी ने कहा कि अगर अल्लाह है तो दिखाई काहे नहीं देता है? कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? तो हजरत अली ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरे बच्चों सुनो, जवाब दिया। क्या दिया? हजरत अली फरमाए कि ऐसा करो, दोपहर के टाइम में चिलचिलाती धूप में तुम सूरज को गौर से देखो, सूरज को गौर से देखो। तो यहूदी बोला कि अरे बाप, सूरज को गौर से कैसे देख सकता कोई? देख पाएगा? अरे बोले भाई गौर से कोई देख पाएगा? वो यहूदी कहेगा नहीं नहीं, सूरज को भला कोई गौर से कैसे देख पाएगा दोपहर में चिलचिलाती धूप में? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बताओ, जब तुम गौर से सूरज को नहीं देख सकते हो तो सूरज बनाने वाले को कैसे देखो? सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? मेरा रब। अच्छा, एक माँ को लीजिए। एक माँ कभी चाहेगी मेरा बच्चा आग में जल जाए? बोलो भाई, कभी चाहेगी? मान गए माँ यहाँ बैठी हो, कोई काम कर रही हो, वहाँ आग हो और छोटा बच्चा आग के करीब चले जाए, बच्चा आग में जले या आग में हाथ दे दे, माँ बैठी रहेगी? अरे बोलो भाई, माँ बैठी रहेगी? तो सुनो, ये मेरा रब, इसलिए माँ दौड़ के चली जाएगी, बच्चे को गोद में उठा के सीने से लगा लेगी, कुर्बान जाओ, इसलिए कि मेरा बेटा है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों। मेरा रब, मेरा अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है आप जानते हैं? ओ कुर्बान जाइए, किताबों में आया है कि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कितने माओ? अरे 70 बोले, कितने माओ? 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता अल्लाह अपने बंदे से। तुम उस अल्लाह को छोड़े हो, तुम अल्लाह के दर से भाग रहे हो, तुम अल्लाह के एक बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने से मेरे बच्चों दूर भाग रहे हो। और कुर्बान जाओ, क्या मरना नहीं है? जाना नहीं है? वहाँ नहीं जाना है? अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बताता चलूं मैं आपको, आप देखें
इंशाअल्लाह वादा करें कि इस दुनिया में जब तक जिएंगे इंशाअल्लाह आखिरत को अपने सामने रख कर जिएंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह अमल करें। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है, और साथ ही साथ देखिए दुनिया हम सब के लिए बनी है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए। तो इंशाअल्लाह आखिरत के लिए साथ ही साथ ये मदरसा है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। देखिए मस्जिद हमारी है, मदरसे हमारे हैं, खानकाहें हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें जब तक आबाद रहेगी, मदरसे आबाद रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं। जिस दिन हमारी मस्जिदें नहीं रहेंगी, मदरसे हमारे बंद हो जाएंगे, उस दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने आज मौका दिया है, कुछ आखिरत के लिए काम करो। अपने पैसा, अल्लाह ने माल दिया, पैसा दिया, अब कुछ देखिए इस दिल के अंदर से लालच को ख़त्म कीजिए, लालच को, अरे लालच को ख़त्म कीजिए। एक अल्लाह वाले जा रहे थे रास्ते में, एक आदमी पीछे लग गया, दुआ करीदा, बोले जो दुआ कर दो, जो बोले नहीं दुआ करीदा, दुआ कर दीजिए। अल्लाह वाले ने कहा जा दुआ कर दिए, बोला नहीं दुआ कर दिए, दुआ कर दिए, अरे दुआ कर दिए। रास्ते बस्ती से बाहर निकले तो देखा एक पहाड़ का टीला है, टीला, पहाड़ का टीला, टीला है ना। तो वो नौजवान ने कहा कि दुआ कर दिए। तो ये अल्लाह वाले ने टीले का इशारा किया, ये अल्लाह इसे सोना बना दे, सोना बना दे। सोना बन गया। अब अल्लाह के वली ने कहा जो ले ले। फिर पीछे पीछे आ रहा, अरे ले लो, बोला एक टार बना दा, एक ठो और बना दिए। आपने उंगली की तरफ, एक टीले की तरफ इशारा किया, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तो इसे सोना बना, सोना बन गया। फिर पीछे आ रहा, अरे अब क्या, बोला टार बना था। चार जब बन गया फिर भी पीछे आ रहा है, तो अल्लाह वाले ने कहा कि अब क्या है, बोला आप अपनी उंगली काट के हमको दे दीजिए, फिर आप चले जाइए, हम टीला बनाते रहेंगे। कुर्बान जाओ। ये पेट यहां नहीं भरेगा, ये पेट यहां नहीं भरेगा, इसे कब्र की मिट्टी भरेगी। हुजूर की हदीस है, इसे कब्र की मिट्टी ही भरेगी। एक पहाड़ मिल जाए, 1 लाख हो गया, बस 2 लाख के चक्कर में रहता आदमी। 5 लाख हो गया, 10 लाख के चक्कर में है। करोड़पति बन गया, बोले बस कम से कम 10 करोड़। अच्छा, 1 मंजिला मकान बना लिया, और उसके पड़ोस में एक आदमी 2 मंजिला बना लिया। कोई कल गया देखा, 1 मंजिला बना, वो 2 मंजिला बन गई। बोले की बोली, हम 3 मंजिला ठुकी दी, ठोका। मेरे भाइयों, नौजवानों, ये मदरसा अल्लाह के नबी का घर है। देखिए जो यहाँ बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, सब तो छोड़कर चले जाना। कौन सा यहाँ रहना है, कौन से यहाँ के क्या कहते हैं कि ज़िंदगी गुजारनी है। असल ज़िंदगी वहाँ की ज़िंदगी है, हज़ारों साल नहीं, 100 साल नहीं, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल, खरबों साल। और कुर्बान जब वहाँ रहना है, जब वहाँ रहना है, जब वहाँ जाना है, तो वहाँ घर बनाना ना होगा भाई। अरे वहाँ घर बनाना होगा। अररिया में संगे मरमर का घर बना लिए, और कुर्बान जाओ हमारे अलहाज MP तस्लीमुद्दीन साहब चले गए इस दुनिया से। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के गृह मंत्री थे। और कुर्बान जाओ इन आंखों ने देखा जब वो आए गृह मंत्री बन करके, दिल्ली से लौटे, 200 गाड़ी। अल्लाह, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा पोस्ट गृह मंत्री का है। आज कहाँ है वो? अपने कब्र में है। दौलत यही है, एक दिन सबको जाना है। तो आइए कुछ यहाँ रह के वहाँ की तैयारी कर लें इंशाल्लाह। 5-10 आदमी तैयार हो जाइए। हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे, हम कम मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। ये पैसा आपका ज़ाय नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। और मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है 1 नेकी का बदला 10 है। 1 नेकी का बदला कितना है?
10 है। और मनजल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, यानी कर्ज़ हसना दे दे जिसको हम पहाड़ बनाकर उसे वापस कर देंगे। अल्लाह को कर्ज़ हसना देने वाला इतना बड़ा मजमा है। ये काकन की सरजमीन है, बड़े बड़े ज़मींदार, पैसे वाले, मुखिया, सरपंच, पार्षद, एमएलए, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई सखी इंशाअल्लाह 50,000 रुपये देने वाला, एक आदमी पहले फरिश्ते में वो अपना नाम को पेश कर दे कि हज़रत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 50,000 रुपये देने को तैयार। देखिए हम 50,000 मांग रहे हैं, आप 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे। अभी 25 दिसंबर को कुर्सा काटा भोलानी में जलसा था। अरे भोलानी जाने हैं ना, भोलानी में जलसा था। अब वो देखिए 10,000 से हम शुरू किए, लोगों ने 50,000 रुपये दिया। पैसा को छोड़िए, लास्ट टाइम वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर इब्राहिम साहब, उन्होंने कहा कि हज़रत 2 कट्ठा ज़मीन हम मदरसे को देना चाहते हैं, दुआ कर दीजिए, अल्लाह कबूल कर ले। अब उस ज़मीन की कीमत 30 लाख रुपए। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह सोना आया, मदीने में सोना आया, और सुनो सोने का ढेर पड़ा हुआ है, सोने का ढेर है। हजरत अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल ने बोला, अबू हुरैरा इधर आओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, बोला ये सोना पड़ा है, जा देख, जिसको जरूरत है बोला उसको उठा, नजरों मेरी नजरों से हटाओ इसको, है मेरी नजरों से हटाओ इसको, जल्दी तकसीम करो। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, लेकिन कोई जरूरतमंद नहीं मिला। क्या हुआ, मिला? कहा या रसूल अल्लाह कोई नहीं मिला। बोला तुम ही ले जाओ। तो कुर्बान जाओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह हमें सोना नहीं चाहिए, हमें सोना, अरे जोर से बोलो ना भाई, हमें सोना नहीं चाहिए। तो फिर अबू हुरैरा क्या चाहिए? कहा कि या रसूल अल्लाह आप सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें, यही मेरे लिए काफ़ी है। वो जो सीने में आपका है इल्म है, हमको वो चाहिए, हमको वो दे दीजिए, ये सोना लेके हम क्या करें। 50,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाए। है ये देखिए। अच्छा, इस मजमे में कोई नौजवान है, थोड़ा खड़ा होके नारा लगा दो। कोई नौजवान है मजमे में? नहीं रुकिए, मजमे में कोई नौजवान ढूंढ रहे हैं। कोई नौजवान नहीं जी? ये सबके जी। हाँ। ये मेरा बच्चा नौजवान है ना, असल ये हो गया पोल्ट्री मुर्गी, जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, औरतें बीच में जाकर बैठेगा। और हम लोग अपनी ज़बान में जो लड़का औरतों के बीच में रहे उसको कहते हैं मोगिया। तो मोगिया जी भाव। एक लड़का ऐसे औरतों के दरमियान बैठा हुआ था, सांप आ गया, तो औरतें सांप देख के डर गई, औरतें खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, को मर्दक बोलावो हो, लाठी लागे थे सांप मारते हो, को मर्दक बोलावो हो। ये भी खड़ा जी वो बुढ़ी बोली, ये भी बोली जी को मर्दक बोलावो, लाठी लागे थे सांप मारते, को मर्दक बोलावो। तो लोग आए, सांप मार दिया। तो एक आदमी बोला, रे तो तुम्हारा चला ले। बोले हमें भूली गिला ले। दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और मुखिया वफा हसन साहब
अल्हम्दुलिल्लाह उर्फ़ प्यारू भाई मरहूम वालिद मोहतरम की सालो सवाब के लिए 51,000 रुपये इन्होंने दान किया है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हमारे ये मुखिया वफ़ा हसन साहब इस नौजवान की इस सखावत को, इस दान को कबूल करे नो या अल्लाह। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, ओहदे में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा दे अल्लाह। इनके वालिद मरहूम को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाअल्लाह पहला सखी माना अपना नाम को पेश किया है। दूसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी से और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे 50,000 रुपये देने वाला एक कोई सखी और तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हज़रत मेरे भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अल्लाह ने खुशहाल बनाया है। इंशाअल्लाह हम भी चाहते हैं कि मेरा भी पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो, मेरा भी घर जन्नत में बने इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यह हज़ारों को मजमा उसके लिए दुआ करेगा इंशाअल्लाह। बस दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 रुपये का सवाल है कोई दूसरे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। अच्छा 10 20 30 40 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 होना चाहिए, लेकिन नीचे 10 होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कोई है दूसरे नंबर पे एक आदमी? भाई जल्दी करें, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। ये काकन की सरजमीन है। मुखिया वफ़ा हसन साहब का साथी कोई बन जाओ। 20,000 से 25 देखिए अल्लाह ऑनलाइन फ़ोन पे करेगा। हजरत इनको फ़ोन पे दिए लड़का को, मुर्शिद आलम।